दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विस। इस खबर को अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ हमारे पास म्यूचुअल फंड की नवंबर के आंकड़े निकल के आ चुके हैं। कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है जियो फाइनेंशियल सर्विस में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको ये बात समझ में आसानी हो जाए कि क्या वाकई में इस लेवल पे जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश किया जा सकता है। वैसे तो विजन बहुत बड़ा है, आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाएगी और इसकी प्राइस जो बहुत नीचे, क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 242 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 240 के आसपास थी। इंट्राडे में 242 का ही हाई है, लेकिन जो लो बना वो 235 का, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। अंत में क्लोजिंग 239 के आसपास थी, जहाँ पे 0.33% की गिरावट देखने को मिली। तो आज पूरे दिन में बाजार में दबाव था, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। वॉल्यूम में कुछ वृद्धि हुई आज। पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन 84 लाख का ही डिलीवरी बेस काम होता। आज फिर से 2 करोड़ का वॉल्यूम कुछ बड़ा जरूर है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 6 दिसंबर को स्टॉक 247 के आसपास था, जहाँ पे 1.9% की तेजी बनी। 7 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 249 के आसपास रही, जहाँ पे 0.9% की यानी लगभग 1% की तेजी बनी। लेकिन 8 दिसंबर को स्टॉक के अंदर हुई गिरावट, स्टॉक आ गया फिर से 244 के आसपास 2% की बड़ी गिरावट के साथ। फिर 11 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 245 के आसपास स्टॉक आया 0.6% की तेजी के साथ। अब 12 दिसंबर की बात है कल की, तो 240 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.1% की फिर से गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 202 इसका ऑल टाइम लो है जब से लिस्ट हुआ, और 266 हाई है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपर के लो लेवल से और हाई लेवल के बीच में इस समय दिखाई दे रहा है, यानी एक तरह से देखें तो एंट्री का सही मौका लग रहा है। दवा यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल सर्विस, IRFC, PFC, यह शेयर है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन सकते हैं। तो नोमा इंटरनेशनल की तरफ से जो ये रिपोर्ट जारी की गई है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस प्रबल दावेदार है निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स का हिस्सा बनने के लिए। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन जाता है तो करीब $66 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी कुछ बड़े इन्वेस्टर जो सिर्फ निफ्टी बेस्ड इंडेक्स में ही निवेश करते हैं, उनका निवेश भी जियो फाइनेंशियल सर्विस में आएगा। तो यहाँ पे 5 कंपनियां जिनके लिए प्रबल संभावना है कि वो यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन सकते हैं, यानी निफ्टी के अंदर उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी। तो आने वाले समय ये देखें तो निफ्टी 50 इंडेक्स जो मार्च से इस लिस्ट में बदलाव होगा, उसमें ये देख सकते कुछ स्टॉक है जो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस, अदानी पावर, और इसके अलावा देखो कि पॉलीकैब इंडिया, IRFC के अलावा भी जो देखें तो 3 और स्टॉक है जो इसका हिस्सा बनेंगे, जिसमें REC लिमिटेड, मैक्रोटेक डेवलपर्स और HDFC AMC भी इस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बन सकते हैं। यह नोमा की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी गुड न्यूज है जियो फाइनेंशियल सर्विस के। इसके अलावा देखें तो जनवरी से यह लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हो सकता है, MFI की लिस्ट में। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो लिस्ट है उसमें ये लार्ज कैप में आ जाएगा, और इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हो आने वाले समय एक जबरदस्त रिटर्न की संभावना बन जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश शुरू कर देंगे। तो ये काफी अच्छा मौका है आपके लिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करने का, गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। अब नवंबर के लेटेस्ट हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुके हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड किसने कितना निवेश किया उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ऊपर है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने 11,206 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देखें तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने भी यहाँ पे 2,390 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स ने भी 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्को इंडिया काउंट्रा फंड ने भी 12,063 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देखें तो क्वांट टैक्स प्लान ग्रोथ ने 5,614 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप रेगुलर ने 6,059 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एक्टिव फंड ने यहाँ पे करीब 6,681 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट कॉन्टिनेंटल फंड रेगुलर ने भी 1,228 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने करीब 2,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट फोकस फंड ने 480 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और क्वांट मल्टी एसेट फंड ने 1,153 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट वैल्यू फंड ग्रोथ ने 885 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा क्वांट डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड ने 326 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है।
मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 8,108 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट लार्ज कैप फंड ने 322 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा क्वांट मिड कैप फंड ने 3,781 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट BFSI ने 194 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ ने 1,130 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो क्वांट फंड की तरफ से ज़बरदस्त निवेश किया गया। स्पेशली आप देखें तो उनका भारी भरकम निवेश है, अलग अलग म्यूचुअल फंड के माध्यम से क्वांट ने बहुत ज़्यादा निवेश किया। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी जबरदस्त खरीदारी की। इसके अलावा ITFC फ्लेक्सी कैप ने 407 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। सुंदरम वेल्थ टैक्स फंड ने भी 1,061 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर ने 16,667 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया, यानी SBI की तरफ से भारी निवेश हुआ है। इसके अलावा HDFC टॉप 100 ने भी 27,687 करोड़ का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा BNB परिबास ने 1,839 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड ने 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा SBI मैग्नम फंड ने 459 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। निप्पॉन इंडिया एल्स ने भी 13,073 करोड़ का जबरदस्त निवेश किया। SBI ब्लू चिप फंड ने 38,597 करोड़ का बड़ा निवेश किया, यानी SBI की तरफ से भी भारी भरकम निवेश किया गया है यहाँ पे। सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप ने 5,313 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 41,018 करोड़ का बड़ा निवेश किया है। कोटक ब्लू चिप ने 6,405 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक डेप्ट हाइब्रिड ने 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ग्रो लार्ज कैप ने 102 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। HDFC हेल्थ टैक्स सेवर ने 3,191 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और HDFC लार्ज एंड मिड कैप की तरफ से 13,427 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। SBI लॉन्ग टर्म ने 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI लॉन्ग टर्म एडवांटेज ने 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट की तरफ से 2,730 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ ने 2,460 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ग्रो हेल्थ ने भी 38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा BNB परिबास का 420 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। महिंद्रा मनुलाइफ का 1,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। महिंद्रा मनुअल कंजम्पशन फंड ने 111 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा बड़ौदा BNB परिबास की तरफ से 3,279 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ग्रो एग्रेसिव की तरफ से 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो जो सबसे बड़ा इसमें चौंकाने वाली बात निकल के आई है कि इस बार कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदा, जिसमें HDFC बैंक भी शामिल है और SBI भी शामिल है, मोतीलाल ओसवाल शामिल है और क्वांट फंड शामिल है, जिन्होंने बहुत भारी भरकम निवेश किया है, जो इशारा कर रहे हैं कि आने वर्ष में स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ सकता है यहाँ पे। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश कर लेना चाहिए। और जैसे कि अब टीम तैयार हो चुकी है, आने वाले इसमें डेफिनेटली इसमें शानदार तेजी बन सकती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 230 का फर्स्ट सपोर्ट है, टूटा तो स्टॉक 270 तक जा सकता है। अब बड़ी गिरावट हो जाती है तो 207 तक जाने की संभावना है, यानी 202 का जो लो बना उसके आसपास जा सकता है। अगर बाजार में गिरावट का माहौल बन जाता है, तो पॉजिटिव माहौल बना तो 254 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 264 तक स्टॉक जाएगा और एक बार वहाँ पे पहुँच गया तो फिर 278 बिल्कुल एक नई हाई बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करें, आने वाले इसमें ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।